सो क्लास लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी ये पढ़ लिए थे। उसके बाद में इंस्टेंटेनियस EMF E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी ये भी पढ़ लिए थे। और IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन अंडर रूट 2 ये भी हमने पढ़ लिए थे। इन्हीं के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल है वो हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। करंट की वैल्यू कितनी दी है? 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। 50 हर्ट्ज किसका यूनिट होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो टाइम फाइंड आउट करो किसके लिए? 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट के लिए, जिसकी वैल्यू चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू। और इसकी वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है? I इक्वल्स टू 0 से लेकर I इक्वल्स टू IRMS इतनी वैल्यू चेंज हो रही है। तो उन्होंने पूछा है कि अगर एक कोई करंट I इक्वल्स टू 0 से लेकर I इक्वल टू IRMS तक चेंज हो रहा है तो ये कितने समय में होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी होता है। जो करंट यहां पर हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? 0 से लेकर स्टार्ट हो रहा है कहां तक? IRMS तक। तो ये जो IRMS हम यूज करेंगे क्योंकि ये तो 0 है तो I की जगह हम लिख देंगे IRMS इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। IRMS का फॉर्मूला है I0 अपॉन अंडर रूट 2, वो लिख देते हैं I0 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। I0 कैंसल, 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। 1 अपॉन अंडर रूट 2 ये जो वैल्यू होती है वो होती है साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। ये 1 अपॉन अंडर रूट 2। आप चाहो तो इसको लॉग टेबल से देख सकते हो। ये पाई मतलब 180 और देखो 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है, लॉग टेबल में मिल जाएगी आपको। इक्वल्स टू साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन। तो देखो ट्वाइस पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी दिया है? 50, ये हो गया 50, ठीक है। तो ट्वाइस पाई इंटू 50 100 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 100 पाई, 100 पाई। और ये टी था ऑलरेडी, इसको भी मैंने लिख दिया है। अब दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो साइन की जगह साइन दिखता है, मतलब पाई बाय 4 की जगह ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग करने के हिसाब से यहाँ पर क्या दिखता है? पाई बाय 4 इक्वल्स टू, इधर में क्या है? 100 पाई अपॉन टी। दोनों साइड से पाई पाई कैंसिल हो गए तो इधर में बचा 1 बाय 4 इक्वल्स टू 100 टी। और t की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 100 मल्टीप्लाई है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर t इक्वल्स टू 1 अपॉन 400। इतना टाइम आ गया। इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन ऑलरेडी 400 है, ये लिख दिया। 2 जीरो यहां से कैंसिल कर सकते हैं हम। 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 2.5 और 10⁻³ एज इट इज 10⁻³। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? टाइम। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इफ द इफेक्टिव करंट इन 50 साइकिल एसी सर्किट, इफेक्टिव करंट बोला लेकिन कहां पर? 50 साइकिल एसी सर्किट। तो 50 साइकिल एसी सर्किट, ये 50 साइकिल्स क्या होंगे? एक समय में एक सेकंड में कितने साइकिल्स होंगे वो रहेंगे, और वही क्या रहेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दिया है कितना? 50 हर्ट्ज, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि 50 साइकिल्स कहां पर होते हैं। करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही क्या है? 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो बोला है इफ द इफेक्टिव करंट इन 50 साइकिल एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। इफेक्टिव करंट जहां पर 50 साइकिल्स है वो कितना है? वो करंट बोला है, वो उन्होंने बोला है कितना दिया है? 5 एम्पियर। और इफेक्टिव करंट मतलब ही IRMS होता है, RMS करंट होता है। फिर बोला है व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की पीक वैल्यू पूछा है, मतलब I0 पूछा है। व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इफ वॉज 0।
और उन्होंने एक टाइम भी दिया है, टाइम t इक्वल्स टू 1/600 सेकेंड। और क्या पूछा है उन्होंने, ध्यान दो, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इफ वॉज 0। तो उन्होंने ये तो वैल्यू पूछा है और ये भी पूछा है कि इतने सेकंड के बाद में करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो IRMS दिया है अपने पास में और I0 पूछा है, पीक करंट। तो IRMS का फॉर्मूला यूज करते हैं, IRMS इक्वल्स टू क्या होता है, I0 अपॉन √2। IRMS दिया है, I0 फाइंड आउट करना है, देयरफॉर I0 इक्वल्स टू √2 इंटू IRMS होगा। √2 इंटू IRMS की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, √2 1.41 इंटू 5। इस तरह से जो I0 की वैल्यू होती है, एज पर बुक में वैल्यू लिख रहा हूं, ये 7.07 ये एम्पियर हो गई है। अब I0 की भी वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है। अब टाइम पता है अपने को, इतने समय पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट की वैल्यू इतने समय पर, तो इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। I0 की वैल्यू पता है अपने को 7.07 इंटू साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब ट्वाइस पाई n और इंटू क्या है t। 7.07 इंटू साइन ट्वाइस पाई इंटू n की वैल्यू कितनी दिया है 50 और t की वैल्यू दिया कितनी 1/600। तो 7.07 इंटू साइन 2 पाई इंटू 50, ये हो जाएगा 100 पाई इंटू 1/600। तो 1/600 डिवाइड बाय 600 है, हम इसके साथ में दे सकते हैं इसको। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। तो 7.07 इंटू साइन 100 पाई अपॉन 600, तो यहां से I की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करने पर उसका साइन लेना पड़ेगा और उसको 7.07 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एज पर बुक में ये वैल्यू लिख रहा हूं, ये वैल्यू एज पर बुक आएगी 3.53। I इक्वल्स टू 3.53 एम्पियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, उसके एक इक्वेशन दिया है, E इक्वल्स टू 6 साइन 314 t, ये इक्वेशन दिया है और बोला है फाइंड द पीक वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना है पीक वैल्यू, मतलब I0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर फ्रीक्वेंसी मतलब n फाइंड आउट करना है। फिर टाइम पीरियड मतलब t, टाइम पीरियड यानी कंप्लीट टाइम होता है, छोटा सा टाइम बोला था स्मॉल t, कंप्लीट टाइम क्या होता है कैपिटल T हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t। तो I फाइंड आउट करना है जब t की वैल्यू कितनी जाएंगी 2 सेकेंड्स दिया है, 2 मिली सेकेंड, इन्होंने टाइम की वैल्यू दिया है 2 मिली सेकेंड। देखो टाइम की वैल्यू 2 मिली सेकेंड, देखो टाइम t इक्वल्स 2 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में हम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो टाइम फाइंड आउट, इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है एट टाइम 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड पर। ओके तो ये जो वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है, मतलब इक्वेशन दिया है उन्होंने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की, हमें उन्होंने पूछा है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू पूछा है, लेकिन ईएमएफ की पीक वैल्यू पूछा है। मैंने बाय मिस्टेक यहां पर I0 कर दिया, पूछा है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट नहीं पूछा है, मैंने बाय मिस्टेक पीक वैल्यू ऑफ करंट लिख दिया। ईएमएफ के केस में ईएमएफ ही फाइंड आउट होगा। तो फिर इसको अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वेशन क्या है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t। तो अगर हम कंपेयर करते, देखो E0 की जगह अपने को क्या दिखता है 6, देयरफॉर पीक
EMF E0 इक्वल्स टू कितना दिख रहा है अपने को 6 वोल्ट्स दिख रहा है। फिर ओमेगा की जगह कितना दिख रहा है 314। फिर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू कितना दिख रहा है 314। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है n, तो ओमेगा की जगह हम लिखेंगे भी ट्वाइस पाई n इक्वल्स टू 314। तो n इक्वल्स टू 314 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई, तो n इक्वल्स टू 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 ये फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू यहां से निकलेगी, मैं बुक के हिसाब से n की वैल्यू लिख रहा हूं। बुक के हिसाब से जो n की वैल्यू आएंगी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज n की वैल्यू आएगी। फिर n की वैल्यू मिलने पर t फाइंड आउट करना है, t टाइम पीरियड t इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/50 सेकेंड्स हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो, 100 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, 100 इंटू 10⁻⁻², 1 ही हो जाएगा, अपॉन में 50, एक जीरो कैंसिल हो गया, 52 100 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, ये कंप्लीट इसका टाइम पीरियड हो गया। फिर एक फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम 2 इंटू 10⁻⁻3। तो इंस्टेंटेनियस करंट है EMF E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t। E फाइंड आउट करना है, E0 की वैल्यू पता है अपने को 6 इंटू साइन ओमेगा की भी वैल्यू पता है शायद 314 इंटू टाइम की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻3। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे ये टर्म, फिर साइन ऑफ दैट टर्म और इंटू 6 करोगे, तो EMF की वैल्यू आएगी, जो मैं बुक से लिख रहा हूं, ये वैल्यू आएगी 3.527। 3.527 EMF का यूनिट क्या होता है वोल्ट्स।